दोस्तों नमस्कार, मैं शिवनाथ शिखर। आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप सबके लिए अंग्रेजी की बेहतरीन क्लास लेकर के आते रहते हैं और मेरा प्रयास रहता है कि मेरी अंग्रेजी की क्लास गांव के बच्चों को भी अंग्रेजी सिखा करके स्मार्ट बनाने का काम करे, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। मैं आपको अंग्रेजी इस प्रकार से पढ़ाने वाला हूं कि यदि आपने अंग्रेजी की कोई भी क्लास कभी नहीं की होगी, तब भी आप अंग्रेजी सीखेंगे और अंग्रेजी बोलेंगे। मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर के ट्रांसलेशन करने का पूरा तरीका बड़े ठीक प्रकार से, ढंग से और आसान भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए आप सभी हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे वीडियो का, हमारे क्लास का लाभ उठाते रहें। मेरा जो प्रयास है वो प्रयास सार्थक होता रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी ये सब भाषाएं हैं, वैसे हमारी अंग्रेजी भी एक भाषा है। कैसी भाषा है? ये विदेशी भाषा है और ये ब्रिटेन से हमारे देश में आई, अंग्रेज़ों के साथ में आई और आ करके फिर यहीं की हो गई। और हम आज अंग्रेजी भाषा को बोल करके अपने आप को स्मार्ट बनाते हैं, स्मार्ट महसूस करते हैं। तो क्यों ना हम लोग अंग्रेजी सीखें और अंग्रेजी सीख करके स्मार्ट बने। इस क्रम में आज हमारी अंग्रेजी की पहली कक्षा है और बिल्कुल जीरो से आपको हीरो बनाने वाला हूँ। यानी आप अगर अंग्रेजी बिल्कुल नहीं सीखे होंगे, अंग्रेजी आपको बड़ा कठिन लगती होगी, तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद में आपको लगेगा कि अब आप भी अंग्रेजी सीख सकते हैं और अंग्रेजी बोल सकते हैं। मेरा ये प्रयास है कि आपको मैं फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना बताऊं, अंग्रेजी पढ़ना सिखाऊं और अंग्रेजी लिखना भी सिखाऊं। देखिए, लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट ग्रीक वर्णमाला के अल्फ़ा और बीटा से बने हुए हैं। अल्फ़ा और बीटा से बना हुआ है अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। अल्फ़ाबेट का जो मतलब अल्फ़ाबेट मीन्स होता है वर्णमाला, और वर्णमाला मीन्स होता है वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम। लिखा है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं और अल्फ़ाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला, जैसा कि मैंने लिख रखा है। वर्णमाला को हम और अगर आसान करें तो होता है वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम। यानी कि अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर्स आपको मिलते हैं, वह जब ए बी सी डी क्रमवार जेड तक लिखे रहते हैं तो हम उसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। अगर यही 26 अक्षर क्रम में न लिखे हों, एक सीरीज़ में, सीक्वेंस में ना हो, तो वो अल्फ़ाबेट नहीं होंगे, तब उनको हम कहते हैं लेटर्स। तो अगर हम देखें कि अल्फ़ाबेट कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने प्रकार से लिखे जाते हैं, तो ये लिखावट के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। छोटे अक्षर, बड़े अक्षर, छापे के छोटे अक्षर, छापे के बड़े अक्षर। इस तरह से ये 4-5 तरीके से लिखे जाते हैं, लेकिन खास करके छोटे अक्षर और बड़े अक्षर लिखे जाते हैं। अब तो न्यू स्टाइल कर्सिव लेटर लिखने का भी प्रचलन बढ़ा है और बड़ी स्मार्ट तरीके से लोग विभिन्न प्रकार की अंग्रेजी लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कि अल्फ़ाबेट में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर जो होते हैं वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं। मैंने ए से जेड तक के लिए जो सीक्वेंस में लिखा है अक्षरों को, इन अक्षरों को जब सीक्वेंस में लिखते हैं तो ये बनते हैं अल्फ़ाबेट। इधर मैंने कैपिटल लेटर लिखा और इधर लिखा है स्मॉल लेटर। इट मीन्स अगर हम देखें तो स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स दोनों अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं, इनके लिखने की स्टाइल अलग अलग होती है। और यदि हम बात करें कि अल्फ़ाबेट में कितने प्रकार के लेटर्स होते हैं, तो अल्फ़ाबेट में आपको मिलते हैं 2 प्रकार के लेटर्स। आइए हम आपको 2 प्रकार के लेटर्स, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट बताते हैं, फिर उनसे कैसे वर्ड्स बनते हैं और वर्ड कैसे सेंटेंस बनाते हैं। इस तरह से हम क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से क्लास को देखेंगे। आइए हम देखते हैं कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और कितने होते हैं। देखिए, जो अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, ये 26 लेटर 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं वोवेल और एक को कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स मीन्स हम देखें अगर हिंदी में तो इसको हम कहते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट्स को अगर हम देखें तो इसको कहते हैं व्यंजन। स्वर और व्यंजन क्या होते हैं ये हम अभी आपको बताते हैं। उससे पहले हम जान ले वोवेल्स होते हैं कितने? 5 वोवेल्स होते हैं। और ये 5 वोवेल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 आपके वोवेल्स होते हैं। इसको आपको ठीक से याद कर लेना है। ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 वोवेल्स होते हैं और 5 के अलावा जितने 21 अक्षर बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। इस तरह से वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स मिल कर के बनाते हैं अल्फ़ाबेट और शुरू होती है अंग्रेजी की कहानी। अब यदि हम देखें तो ये जो वोवेल्स होते हैं और ये जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स ही मिल कर के बनाते हैं वर्ड, यानी हिंदी में कहते हैं शब्द। शब्दों का निर्माण कैसे होता है? जब वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स मिल करके एक समूह में
कोई सार्थक अर्थ देते हैं तो बनता है शब्द। आइए देखते हैं कि शब्दों की रचना कैसे होती है। जैसा कि आपने अभी देखा, मैंने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट 2 टाइप के होते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं। 26 अक्षर में 2 प्रकार के अक्षर होते हैं, एक को हम वोवेल्स कहते हैं और एक को कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स की संख्या मैंने आपको 5 बताई और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21 यानी 21। अब इसमें यदि हम देखें कि ये वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स आपस में मिल करके और शब्दों की रचना कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे लिखा है वर्ड, वर्ड मीन्स होता है शब्द। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड, वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द। यदि आपसे कोई पूछे कि शब्द किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे लिखा हो, मैंने लिखा PEN और पेन मीन्स होता है कलम। तो ये है हिंदी का शब्द बना और ये अंग्रेजी का शब्द बना। इसमें 2 बातें हैं। एक तो मैंने बताया कि जो शब्द बनते हैं वो शब्द वॉवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट्स के संयोजन से बनते हैं, इनके मिलने से बनते हैं। तो आप आसानी से देख सकते हैं पी यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स है, एन भी कॉन्सोनेंट्स है और ई जो है ई यहाँ पर वॉवेल्स है। इस तरह से वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स मिल करके सभी वर्ड्स बनाते हैं। एक आधे जो शब्द हैं उनको अपवाद स्वरूप छोड़ करके बाकी दुनिया के कोई ऐसे शब्द नहीं है जिसमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों आपस में मिल करके ना बने हों। अब ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं, इसको भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। वॉवेल्स जो मैंने अभी आपको 5 बताए हैं, ये ऐसे लेटर होते हैं जिनकी अपनी स्वयं की ध्वनि है। इनके उच्चारण में, इनके प्रोनाउंसिएशन में किसी अन्य अक्षरों का सहयोग नहीं लेना पड़ता है, अर्थात ये बिना सहयोग के बोले जाते हैं। इनकी खुद की ध्वनि होती है। जबकि कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स के उच्चारण में हमको वॉवेल्स का हेल्प लेना ही पड़ता है। विदाउट वॉवेल के हेल्प से हम किसी भी प्रकार से कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स इस तरह से प्रोनाउंसिएशन के आधार पर, ध्वनि उच्चारण के आधार पर अलग अलग लिखे, समझे, जाने और पहचाने जाते हैं। अब दूसरी बात मैं यहाँ पर बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पेन, और पेन एक अक्षरों का समूह है। अक्षरों का समूह ही शब्द कहलाता है, वर्ड कहलाता है। यदि ये जो अक्षर इसमें मिले हुए हैं, ये अक्षर भले ही यही हो, परंतु इनका स्थान बदल जाए और इनका अर्थ अनर्थ हो जाए, अर्थात कोई अर्थ ना निकले, तो यह शब्द भी नहीं रह जाते हैं। जैसे पेन लिखा हुआ है, हम अगर EPN कर दें तो देखिए EPN, यहाँ पर अक्षर सारे हैं परंतु उनका जब क्रम बदला तो वो अर्थ से अनर्थ हो गया, और जब अर्थ से अनर्थ हो गया तो वो शब्द भी नहीं रह गया। इसका मतलब ये है कि अक्षरों का समूह तो होगा, परंतु यदि सार्थक समूह होगा, कुछ उसका अर्थ निकल रहा होगा, तो ही वो शब्द होंगे। अदरवाइज वो शब्द नहीं है, वर्ड नहीं है। अर्थात अगर हम पेन देखें तो ये वर्ड है, और EPN जो लिखा हुआ है ये कोई हमारा वर्ड नहीं है। ऐसे ही वर्ड मिलकर के सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस मिलकर पैराग्राफ बनाते हैं, और पैराग्राफ मिलकर के किसी स्टोरी का निर्माण करते हैं, और किसी स्टोरी के द्वारा, यानी ग्रुप ऑफ स्टोरीज जब मिलती हैं तब कोई बुक लिखी जाती है। यह भी मैं थोड़ा सा आपको समझाने वाला हूँ, उसे आप समझ लीजिए। इसके बाद में फिर आगे का सफ़र हम तय करते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको वर्ड के बारे में बताया था कि वर्ड कैसे बनता है, वैसे ही हम इसका और आगे का स्वरूप देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले इसकी हिंदी भी हम जानते चलें, क्योंकि हिंदी भी जानना जरूरी है। वर्ड को हम अभी बता रहे थे कि शब्द कहते हैं, और सेंटेंस को हम वाक्य कहते हैं, और पैराग्राफ को हम अनुच्छेद कहते हैं, और स्टोरी को हम कहानी कहते हैं। और बाकी इधर मैंने बुक और लैंग्वेज, बुक मीन्स पुस्तक, लैंग्वेज मीन्स भाषा, इसका आप हिंदी तो जानते ही होंगे। अब बारी बारी से हम समझते हैं कि कैसे वर्ड से सेंटेंस बनता है। जैसे वर्ड मैंने अभी बताया था कि लिखा हो कोई वर्ड, जैसे मान लिया पेन ही मैंने लिखा है। वर्ड मिल करके ही सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस की आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात शब्दों का वो सार्थक समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट होता है, वो वाक्य कहलाते हैं। जैसे मान लिया मैंने लिख दिया पेन इज दिस आ,
इस तरह से पेन भी वर्ड है, इज भी वर्ड है, दिस भी वर्ड है, आ भी वर्ड है, क्योंकि आ मीन्स होता है एक। अगर ये आपको लगता हो कि लेटर है तो लेटर भी है और वर्ड भी है, क्योंकि आ अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर भी है और आ मीन्स एक होता है, जो कि एक शब्द भी है। तो इस तरह से आपने देखा ये सारे शब्द लिखे हैं। अब इनको हम अगर सीक्वेंस में लिखें जिसका पूर्ण अर्थ मिले तो वो वाक्य बन जाएगा। जैसे अगर हम ग्रामर के दृष्टि से देखें तो इसका सही सीक्वेंस होगा कि दिस इज अ पेन। अब देखिए, दिस इज अ पेन, सबसे पहले तो एक दो तीन चार अर्थात एक से अधिक शब्द आपस में मिले हैं तो ये है सेंटेंस है। दूसरा, यह ग्रामर के फार्मूले के आधार पर लिखा गया है इसलिए ये सेंटेंस है। तीसरा ये कि दिस इज अ पेन का मतलब होता है यह एक कलम है, इसका मतलब है कि यह पूर्ण अर्थ देता है। तो इस दृष्टि से भी ये वाक्य है। वाक्य वही होते हैं जो हमें पूर्ण अर्थ देते हैं। ऐसे ही वन देन मोर सेंटेंसेस, एक से अधिक सेंटेंस जब आपस में मिलते हैं तब बनता है पैराग्राफ। पैराग्राफ मतलब जैसे आपने स्टोरी पढ़ा होगा तो उसमें छोटे छोटे जो खंड दिए रहते हैं वही पैराग्राफ कहलाते हैं, और वही पैराग्राफ मिल करके और स्टोरी बनाते हैं। इट मीन्स वन देन मोर पैराग्राफ्स जब कंबाइन होते हैं, जब इंक्लूड होते हैं तो बनती है हमारी स्टोरी, और ऐसे ही पूरी स्टोरी से बनती है बुक। वो कोई ना कोई भाषा की ही होती है, अर्थात भाषा ही ऐसे ही तैयार होती है। अब इसके आगे आपको और अधिक अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम सामान्य चीज़ें आपको बताने वाले हैं। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे मैं आपको और अधिक चीज़ें बताता जाऊंगा और गहराई में आपको उतारता रहूंगा। मेरा प्रयास यही है कि मैं आसानी से सरल भाषा में आपको अंग्रेजी सिखाने का काम करूं। अब यहाँ पर थोड़ी देर बुक का जिक्र नहीं करते हैं, परंतु हम लैंग्वेज की बात ज़रूर करेंगे। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जिस तरह से संस्कृत, उर्दू, अरबी, पंजाबी, तमिल ये सब भाषाएं होती हैं, उसी तरह से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। और अगर इंग्लिश एक लैंग्वेज है अर्थात भाषा है, तो इंग्लिश भी एक प्रकार से अपने विचारों के अभिव्यक्ति का एक साधन है। आपने भाषा की परिभाषा पढ़ा होगा कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का एक साधन है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के सम्मुख रख सकते हैं। तो अंग्रेजी भी एक प्रकार की भाषा है और इसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के सम्मुख रखते हैं और सामने वाले की भावना को समझते हैं। तो दोस्तों, मित्रों, आज मैंने इस क्लास में इतना बताया। अब इसके बाद से शुरू होगी हमारी दूसरी क्लास। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको अंग्रेजी में बहुत आसानी से संक्षिप्त में पहली क्लास में अंग्रेजी का परिचय देने का प्रयास किया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।